कैसे एक घर के सदस्य ने ही एक लड़की के लिए जान, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी होती है जयपुर के एक दो लड़कियों की। दो लड़की रहती थी जिनमें से एक का नाम मीना था और दूसरी का नाम ऋतु था। अब ऋतु का सपना था कि वो एक सरकारी नौकरी लगे और मीना की फ़िलहाल रिश्ता तय होया था और वो शादी करने वाली थी। अब मीना की शादी होती है। मीना अपने खूब अच्छे खासे घर में रहने के लिए चली जाती है जो कि उसका पति का होता है, और उसका पति खूब अमीर था। उसके बिजनेस वगैरह भी चल रहे थे तो काफ़ी उस पर प्रॉपर्टी वगैरह थी। अब कुछ समय बीतता है तो ऋतु का मीना के पास फ़ोन जाता है। ऋतु कहती है कि दीदी मैं तुम्हारे पास 2-3 दिन के लिए रह सकती हूँ क्या? तो मीना कहती है अरे पागल है क्या, तेरा ही तो घर है, क्यों नहीं रह सकती? तो मीना पूछती है वैसे तू आ क्यों रही है मेरे पास? तो ऋतु बताती है दीदी मेरे एक सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, उसको देने के लिए मैं आ रही हूँ, तो 5 दिन बाद मैं आऊँगी। मीना ऋतु से कह देती है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र होकर आ जाना तुम। अब 5 दिन बीतते हैं और ऋतु मीना के घर जाती है। ऋतु मीना के घर जाती है तो वहाँ पर मीना अकेली थी। उसका पति अभी ड्यूटी से नहीं आया था, जो भी वो करता था बिजनेस वगैरह, बिजनेस से नहीं आया था। तो मीना अकेली थी घर पर और ऋतु उससे बहुत सारी बातें करती है क्योंकि बहुत दिनों में अपनी दीदी से मिलने का मौका मिला है उसको। अब वो बातें करके जैसे ही अपने कमरे में लेटने के लिए जाती है, ऋतु लेटने के लिए जाती है, इतने में ही बेल बजती है। उसके मीना के घर की बेल बजती है और बेल पे उसका पति होता है। पति को देखकर ऋतु भी अपने कमरे से आ जाती है और मीना के पति को देखकर ऋतु आती है और जीजू को जो भी नमस्ते वमस्ते करती है और अपने रूम में चली जाती है, हाल चाल पूछ के कैसे हो आप, ठीक हो या नहीं हो। तो अपने कमरे में लेट जाती है। तो तकरीबन अब रात के 12 बज चुके थे और 12 बजे मीना की आंख खुलती है किसी आवाज़ के कारण। की आवाज़ रसोई से आ रही है और रसोई में कोई खटपट खटखट करने की आवाज़ आ रही है। अब मीना रसोई में जाती है तो देखती है कि फ्रीज कांप रहा है। फ्रीज का जो स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा फ्रीज था, वो कांप रहा है बहुत तेज़ तेज़। अब फ्रीज को खोल कर देखती है तो फ्रीज में उसकी बहन ऋतु बैठी हुई थी और उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और बिल्कुल वो ठंड से कांप रही थी। अब मीना उसको उठाती है वहाँ से, फ्रीज में तो उठाती है, पति को वो नहीं जगाती अभी भी। फ्रीज में से उठाती है तो उसकी कमर पर वो हाथ जैसे लगाती है तो कमर पर कुछ लगा हुआ था उसके। ऐसा नहीं कोई चोट वोट लगी हुई थी, कुछ अलग सा लगा हुआ था, जैसे कोई कपड़े का कुछ चीज़, कोई गट्टा सा उसके कमर पे लगा हुआ था। अब मीना उसको उठाकर उसके रूम में ले जाती है और वहाँ पर देखती है कि उसके कमर में एक कपड़ों का गुच्छा सा बंधा हुआ है और गुच्छे के अंदर एक नींबू बंधा हुआ है और नींबू पे लगा हुआ है सिंदूर, वो भी बहुत ही ज़्यादा। नींबू पूरी तरीके से सिंदूर से ढका हुआ था और ऋतु अभी भी कांप रही है। तो ऋतु को मीना सॉल वॉल उड़ा के, जो भी रजाई वजाई थी उसको उड़ा के अपने कमरे में लेटने के लिए चली जाती है। सुबह होती है, सुबह उसका पेपर था ऋतु का। तो ऋतु से वो पूछती नहीं है कि खामखा पूछेगी तो ये टेंशन में आएगी और टेंशन में आएगी तो पेपर अच्छे से नहीं दे पाएगी। अब ऋतु पेपर के लिए जाती है और पेपर से वापस आ जाती है। जब मीना ऋतु से पूछती है ये बात कि तू फ्रिज में क्या कर रही थी रात के? अब ऋतु कहती है अरे दीदी मैं तो फ्रिज में कहाँ थी, मैं तो बेडरूम में थी अपने और अलार्म लगा के सोई थी, और जब सोई थी तो अलार्म लगाया था और सुबह जैसे अलार्म बजा तो मैं उठ गई। मैं कहाँ फ्रिज में सोई थी? हाँ लेकिन मुझे सुबह सुबह ठंड बहुत लग रही थी, जैसे कभी मैं अभी फ्रिज में से निकल के आई हूँ। तो ऋतु को मीना बताती है कि तू रात के फ्रिज में बैठी हुई थी और मैंने तुझे उठाकर बेडरूम में रखा था और वहाँ पर तो तेरी कमर पर एक गुच्छा सा बंधा हुआ था कपड़ों का और उसमें नींबू लगा हुआ था, उस नींबू पे सिंदूर लगा हुआ था। अब ये क्या प्रोसेस है, तू मुझे इसको समझा। अब ऋतु उस चीज़ से मना कर देती है कि दीदी मुझे नहीं पता ये क्या है और मैं इसके बारे में जानती भी नहीं हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा दिखा था? क्या मैं सच में ही रात में फ्रिज के अंदर बैठी हुई थी? तो मीना सोचती है कि शायद ये किसी बाबा के पास गई है और ये मुझे बताना नहीं चाह रही है, शायद उन्होंने इसको मना किया है कि किसी को बताना मत, तो वो ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करती है। अब अगला दिन बीतता है तो ऋतु वहीं पर थी और ऋतु जैसे अगले
उसके अगले दिन अपने घर जाने वाली थी। तो रात के समय पे वो तकरीबन 7 बजे के समय पर अपने टीवी में मूवी लगाए हुए थे और मूवी देख रहे थे। इतने में ही मीना के पास फ़ोन आता है, वो भी उसके दोस्त का। अब उसकी दोस्त बोल रही थी मैं जिम में हूँ फ़िलहाल और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम मुझे आ जा और हॉस्पिटल में भर्ती कर दे, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब मीना कहती है ऋतु से कि तू थोड़ी देर यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ, मेरी दोस्त की तबीयत ख़राब है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा के थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। मीना को 1 से 1.5 घंटा बीत गया, वो आई नहीं। 1.5 घंटे बाद आती है मीना, तो घर में देखती है कि टीवी ऑन है और भीतर जाके देखती है तो ऋतु कहीं भी नहीं है पूरे घर में। और ऋतु के बेडरूम में जाकर देखती है तो बेडरूम का जो बेड है उसके नीचे चारों कोनों पर कपूर जला हुआ है और बीच में एक राक्षस की आकृति बनी हुई है जो कि अपने मुंह को फाड़े हुआ है बहुत ही गंदी तरीके से। ये आकृति देखकर वो बहुत तेज़ घबराती है। घबरा कर ऋतु को फ़ोन लगाती है, लेकिन ऋतु का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब वो अपने पति को फ़ोन लगाती है क्योंकि उसका पति डेली इस टाइम आ जाता था, लेकिन अब वो आया नहीं है। आज के दिन वो आया नहीं है। पति को फ़ोन लगाया जाता है तो उसका पति कहता है कि मैं बिज़नेस के काम से भरतपुर आया हुआ था और अभी रास्ते में ही हूँ, वहाँ से काम करके आ गया हूँ और थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, आधे घंटे का रास्ता बचा है तो मैं आ जाऊँगा। अब वो फ़ोन पर उसको सारी बातें बता देती है कि ऋतु कहीं भी मिल न रही है और 2 घंटा हो गया है कम से कम। 2 घंटे बाद वो अपने पति को फ़ोन लगाती है और बताती है कि 2 घंटे से ऋतु घर पे नहीं है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, अनजान शहर में वो कहाँ गई होगी। तो उसका पति कहता है चलो मैं थोड़ी फास्ट गाड़ी चला के आता हूँ। वो आधे घंटे की जगह 20 मिनट में घर पहुँच जाता है तेज़ गाड़ी चला के। अब वो सारे शहर में ऋतु को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ऋतु कहीं भी नहीं मिलती है। पुलिस कंप्लेंट कराई जाती है। पुलिस वाला जानकार था क्योंकि पुलिस वाले 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते गुमशुदा की, लेकिन वो जानकारी के कारण रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस में छानबीन चलती है और सारे घर वालों को पता चल जाती है, जो भी रिश्तेदार थे, जो भी ऋतु और मीना के माँ बाप थे उनको पता चल जाती है, भाई को पता चल जाती है, लेकिन ऋतु कहीं भी नहीं मिलती है। उसको खोए 1 साल हो जाता है और जैसे ही 1 साल होता है तभी मीना अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसको रात के एक सपना आता है कि ऋतु उसके सपने में है और सपने में कह रही है दीदी मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर मर जाऊँगी और मुझे ये मार डालेगा। बहुत तेज़ रो रही है सपने में और वो फड़फड़ा के उठती है जैसे अपने सपने थे, तो देखती है कि पंखे पे मेरी बहन लटकी हुई है, गर्दन टेढ़ी करके, आँख उसकी ऊपर की तरफ है। वो बहन, उसकी जो बहन है वो पंखे से लटकी हुई है। अब ऋतु का दिमाग चकरा जाता है। वो अपने पति की तरफ देखती है तो उसका पति गहरी नींद में सो रहा होता है। इतने में ही उसकी खिड़की पर एक ठक ठक की आवाज़ आती है। ठक ठक की आवाज़ को सुनकर उसका जो मुंह है साइड वाली खिड़की की तरफ जाता है तो देखती है कि उसकी बहन खिड़की में से उसको देख रही है और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। उसकी खून के आंसू को देखकर उसकी बहन अपनी चादर हटाती है, उसके पास जाती है तो उसकी बहन उसको इशारा कर रही थी कि मेरे पास आओ, बाहर आओ। ऋतु जो मीना होती है वो फटाफट से बाहर जाती है और ऋतु इतने में ही किसी रैंडम जगह की तरफ चलने लगती है। आपको एक बात बता दूं कि उसके पति का, मीना के पति का एक और हाउस था जो कि साइड में था, खंडर बन चुका था फिलहाल वो, लेकिन उसकी ही प्रॉपर्टी थी वो। उसकी तरफ ऋतु चलने लगती है तो मीना उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अब ऋतु उसके पास जा रही थी, अंधेरा तो था ही, लेकिन एकदम से ऋतु वहाँ पर गायब हो जाती है। अब वहाँ पर ताला लगा हुआ था उस खंडर के पास, ऋतु गायब थी तो मीना को लगता है शायद इस खंडर में होगी। अब उस खंडर का मेन गेट लॉक्ड था और वो भी बहुत दिनों से। मीना अभी तक उस घर में एंटर नहीं की थी जब से उसकी शादी हुई है, कभी भी उस घर में एंटर नहीं की थी। अब मीना को पता था कि चाबी इसकी कहाँ है। इसकी चाबी तिजोरी में रखी हुई है और तिजोरी में से चाबी निकाल के मैं इस खंडर में भीतर जाती हूँ। तिजोरी में जाती है, वो तिजोरी के पास जाती है, तिजोरी में से चाबी उठाती है और उस खंडर का ताला खोल देती है। ताला खोलती है और भीतर जाती है तो देखती है कि ज़मीन फूटी पड़ी है, जैसे किसी ने खोदा हो और खोद के किसी चीज़ को दफनाया हो। ऐसी ज़मीन, उस खंडर के भीतर की ज़मीन ऐसी हुई पड़ी थी। अब वो जैसे फ्लैशलाइट ऑन करती है तो उसकी नज़र
एक कुदाल पे पड़ती है, जो कि ज़मीन खोदने वाला होता है उस पे पड़ती है। अब मीना के दिमाग में पता नहीं क्या, वो उसका दिमाग हिप्नोटाइज हो गया था, क्या हो गया था। अब उसको लगता है मुझे ज़मीन खोदनी चाहिए। रात के 12 बजे की बात है। वो ज़मीन को खोदती है तकरीबन 1 घंटे तक खोदती है। तो उसकी जो कुदाल है वो एक चीज़ से टकराती है, और वो चीज़ थी कंकाल। किसी आदमी का कंकाल या फिर किसी औरत का कंकाल। उस कंकाल को देखकर वो घबरा कर पुलिस को फ़ोन लगा देती है कि यहाँ पर हमारे घर में कंकाल है और पता नहीं ये कब से है। पुलिस आती है, और जैसे उसने फ़ोन लगाया था पुलिस को, तो उसको एक चीज़ दिखती है कि दीवार पर एक चीज़ लिखी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से ऋतु ने लिखी है कि दीदी तुम अभी जीजू को समझ नहीं पाई। ये चीज़ दीवार पर लिखी हुई थी। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है सारी की, क्योंकि पुलिस को वो उस दीवार पर लिखी हुई बात को नहीं दिखाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई थी और पुलिस उस पर गौर भी नहीं करती है ज़्यादा। तो कंकाल को उठाकर वो ले जाते हैं। वो कंकाल से पता चलता है कि ये कंकाल ऋतु का ही कंकाल है। उसकी बहन फूट फूट कर वहीं पर रोने लगती है, और वो भीतर से ये बात समझ जाती है कि ये जो सारा किया धरा है ये मेरे पति का ही है, उसने ही मेरी बहन को मारा है। और इसी कारण वो अपने पति को तलाक दे देती है और अपने गांव में जाकर वहीं पर रहने लगती है। तो कैसे कैसे दरिंदे इस दुनिया में हैं जो कि अपनी ही सालियों को ऐसा जिंदा दफना देते हैं। इसीलिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि इस दुनिया में कौन कैसा है ये हमको नहीं पता, क्योंकि सामने वाले ने हमको दिल चीर कर थोड़ी दिखाया है कि वो कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।